नमः शिवाय। मैं तंत्र साधक आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शनि जयंती है, तो आप सभी को शनि जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर हम शनिदेव के बारे में कुछ बात करेंगे और जानेंगे उनकी जन्म कथा, उनके गुण स्वभाव। स्कंद पुराण के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। उनसे उनकी 3 संतानें उत्पन्न हुई, वह वस्तुमनु, यमराज और यमुना। परंतु एक दिन देवी संज्ञा ने अपनी एक छाया का निर्माण किया और उन्हें सूर्यदेव के साथ पत्नी रूप में निर्वाह करने का भूलकर स्वयं तपस्यारत होने के लिए चली गई। इन्हीं देवी छाया और सूर्य नारायण के मिलन से भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसे शनि जयंती भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि साढ़े साती, ढैया और महादशा से मुक्ति मिलती है। बहुत से भक्तगण शनि चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। शनि सूर्य पुत्र हैं और उनकी माता छाया है। राशि चक्र के अनुसार शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की छाया से जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनकी माता शंकर की भक्ति में इतनी ध्यानमग्न थी कि उन्होंने अपने खाने पीने तक की सुध नहीं ली, जिसका प्रभाव उनके पुत्र पर पड़ा और उनका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की ही भांति शक्ति प्राप्त की। और जब शनिदेव को वरदान मांगने के लिए भगवान महादेव ने कहा तो शनिदेव ने कहा कि युगों युगों तक मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य ने उन्हें अनेक बार अपमानित किया है, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से भी ज़्यादा बलवान बने। तब भगवान शंकर ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। और इसी के साथ भगवान शंकर ने उन्हें तीनों लोगों की न्यायाधीशता का पद भी सौंप दिया। शनिदेव से संबंधित 3 पीठ भारत में मुख्य हैं, जिनमें से पहला महाराष्ट्र का शिंगणापुर गांव, फिर दूसरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास शनिश्चरा मंदिर और तीसरा उत्तर प्रदेश के कोशी के पास कोकिलावन। शिंगणापुर गांव में तो शनिदेव का अद्भुत चमत्कार कहा जाता है। कहते हैं इस गांव में कभी किसी ने अपने घर में ताला नहीं लगाया और ना ही इस गांव में कभी कोई चोरी हुई। अगर किसी ने कोई प्रयास भी किया तो वह फौरन ही पीड़ित हो गया। यहाँ दर्शन, पूजा, तेल स्नान शनिदेव को करवाने से तुरंत ही शनि संबंधित पीड़ाओं में कमी आ जाती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जिसके ऊपर शनिदेव की कृपा हो गई होती है वो ही इस पीठ पर पहुंच पाता है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास शनिश्चरा मंदिर, यहाँ पर महावीर हनुमान जी के द्वारा लंका से फेंका हुआ अलौकिक शनिदेव का पिंड है। अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। जातक शनिदेव पर तेल चढ़ाकर उनसे गले मिलते हैं और अपने पहने हुए कपड़े, जूते आदि का त्याग कर कर और अपनी सारी दरिद्रता को वहीं त्याग कर अपने घर चले जाते हैं। सिद्ध पीठ कोसी से 6 किलोमीटर दूर और नंदगांव से सटा हुआ जो कोकिलावन है, इस वन में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव को आशीर्वाद और वरदान दिया था कि जो भी इस वन की परिक्रमा करेगा और शनिदेव की पूजा अर्चना करेगा वह शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकेगा। आशा करता हूँ शनि जयंती पर मेरे द्वारा बनाई गई ये संक्षिप्त वीडियो, जिसमें मैंने संक्षिप्त रूप से भगवान शनिदेव की जन्म कथा, उनसे संबंधित पीठ और उनके कुछ गुण धर्मों का विवरण आपको दिया है, वह आपको पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर इस शनि जयंती पर आप सभी के लिए भगवान शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर वरदहस्त बना रहे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और भविष्य में आप किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे, इसलिए आप लोग कमेंट्स में अपनी बहुमूल्य राय देकर मुझे ये अवगत ज़रूर कराएं। मैं तंत्र साधक इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय सद्गुरुदेव।